हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का ब्लॉग जो है ना बहुत ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार होने वाला है। तो आज हम लोग जा रहे हैं मार्केट, कौन मैं और मेरी सिस्टर। तो उसे को भी कुछ शॉपिंग करनी थी और थोड़ा मतलब सामान मुझे भी लेना था, थोड़ी बहुत शॉपिंग करनी थी। तो सबसे पहले आए हम लोग ये पर्स की शॉप पर, जो कि हम लोग हमेशा से यहीं से पर्स वगैरह लेते हैं। किसी भी टाइप के बहुत ही अच्छी एक से एक वैरायटी इनकी शॉप पर मिल जाती है। तो हम लोगों ने जो है ना स्लिंग बैग पसंद किए हैं। वीडियो डला था। न्यूज़पेपर का कमाल है। न्यूज़पेपर का कमाल। सो फाइनली ले लिया हम लोगों ने सब कुछ। तो आपको घर चल के बताएंगे। फिर आ गए हम लोग दूसरी शॉप पर कॉस्मेटिक की, जो कि छोटी मोटी सी चीज़ें लेनी थी। जो इस शॉप पर सारी चीज़ें बहुत ही आसानी से मिल जाती हैं। तो हम लोगों ने क्या क्या लिया क्या नहीं, और क्या है कि आते हैं कुछ सोच के घर से कि एक दो सामान लेना है, लेकिन जब चीज़ें दिखती जाती हैं सामने तो फिर ये होता है ये भी ज़रूरत का है, ये भी ज़रूरत का है, ये भी ले लो, ये भी ले लो। तो ऐसा ही हुआ था उस दिन। तो बस वो सारी चीज़ें लेने के बाद मेरी सिस्टर को लेने थे कुछ डेली पर्पस के हिसाब से सूट चाहिए थे मटेरियल में। अगर उसको पसंद आएगा तो वो लेगी। क्या फ़िलहाल हम लोग जो है ना अभी पसंद करने लगे थे। तो ये अनस्टिचड सूट हैं कॉटन में के, जो कि डेली पर्पस के हिसाब से हैं, तो काफ़ी अच्छे थे। तो कुछ सूट जो है ना हम लोगों ने पसंद किए। तो बस हो गई थी शॉपिंग और रोने लगी थी मेरा। तो चलते हैं हम लोग घर। आ गए थे हम लोग घर और गैस थक बहुत गई थी, क्योंकि जब से ऑपरेशन हुआ है ना उसके बाद से तो बस चाल फेर अगर जरा सी भी कर लूँ तो बहुत ज़्यादा थकान होती है। तो बस लेकिन फिर भी जितनी एनर्जी उतना काम किया। और घर इसलिए आ गए थे क्योंकि जो मेरी सिस्टर की छोटी बेटी है ना हुरैन, तो वो रो रही थी, वो ज़्यादा भूखी हो गई थी। तो इसलिए फिर हम लोग घर आ गए थे। और ये देखिए छोटी मोटी सी चीज़ें आप लोगों को दिखाते हैं। ये स्क्रंची बड़ी क्यूट लग रही थी, तो बस एक ब्लैक आपने ले ली और एक मैंने ले ली। तो और सारी चीज़ें आप लोगों को जो है ना बस खोलते जा रहे हैं तो आप लोग नज़र मारिए। छोटी मोटी सी चीज़ें हैं और ना कुछ रह भी गया था, जैसे कि दुपट्टे वगैरह मैचिंग कराने थे। तो इंशाल्लाह हम लोग जाएंगे नेक्स्ट डे। और तो बस जब जाएंगे तो ले लेंगे सारा सामान। और ये देखिए ये कंघे वगैरह हैं, ब्रश है, और भी जो चीज़ें आप लोग के साथ में दिखाती हूँ क्या है क्या नहीं। और जो सूट वगैरह लिए हैं गाइस, उसका तो वीडियो शूट नहीं हो पाया था। और ये स्लिंग बैग वगैरह भी जो है ना लिए हैं। तो इसमें ना मेरी सिस्टर के हैं सारे। और अगर मैं देखूँगी अगर मुझे कोई अच्छा लगेगा, अभी मतलब तो शॉप पर तो कोई डिसाइड नहीं किया था, अगर मुझे अभी अच्छा लगेगा तो उसमें से मैं ले लूँगी। और ये देखिए ये स्लिंग बैग जो है ये है, और एक बड़ा सा बैग है जो ये आपको दिखाया था, तो वो लिया है। और एक छोटा सा क्यूट सा मरियम के लिए भी लिया है, तो वो भी अभी आपको आगे दिखाते हैं। तो ये देखो सब लोग कितने चाव से और कितने अच्छे से देख रहे हैं और बोल रहे थे कि पूरी दुकान खोल ली है क्या बैग की। तो यही समझ लो कि जब इतने दिनों बाद जब कोई जाए तो कुछ चीज़ें अगर पसंद आ जाती हैं तो ले ही लेते हैं। और ये मरियम भी अपने हाथ में लिए हैं छोटू सा पॉप वाला पॉपेट जिसको बोलते हैं। तो ये इनका था पर्स, सॉरी बैग, जो भी स्लिंग बैग इसका भी। तो बच्चे इससे जो है ना खेलते भी हैं और इसका यूज़ भी है, जैसे कि छोटे मोटे जैसे कि कॉइन वगैरह रखना है या फिर कोई चॉकलेट्स वगैरह रखनी है, ये सारी चीज़ें इसमें आप आसानी से रख सकते हैं। और यहाँ पर अवान का अलग ही चल रहा है, वो अपनी मस्ती में फेस पाउडर जो है ना लेकर बैठ गए अपना मेकअप करने के लिए। तो बच्चे भी ना बच्चे ही होते हैं, उन्हें कोई चीज़ से मतलब नहीं, जो करना है तो वो करते ही हैं। 2 hours later. ये देखो मैं तोहफा लाया। ये तोहफा कहाँ से लाया, किसने दिया? समझ अंकल ने। समझ अंकल तो भी बांट रहे। क्या है ये बताओ, जल्दी बताओ जी, कहाँ से आया, किसने दिया? पैसे देकर चीज़ लेके आए तुम, पैसे दिए थे भी। हाँ क्या क्या चीज़ें मिलने लगी देखो। तो हमारे टाइम पे तो कुछ नहीं मिलता था। नोट भी निकलता है, पकड़ो, खोलो उसे, खोलो। कभी कभार तो नोट भी निकलता है इसमें। नोट निकलते। आओ हाँ जल्दी जल्दी
करो। क्या निकलता है इसमें, सब एक्साइटेड कर दिए हमने। खोलो। ओपन ओपन, देखो अच्छे, हम कह रहे थे सिर्फ पैकिंग के पैसे होंगे। अच्छा बिजनेस बना लिया। कुछ नहीं है तुझे। नोट भी है। ओहो, जी निकल, असली निकलता तो जानते, वो भी 2000 का। स्टिकर। अब तो बंद हो गए 2000 के नोट चलना। ओ। और क्या है, स्टिकर ये स्टिकर निकला है। और क्या है, और दिखाओ, और दिखाओ। और कुछ नहीं है। मरियम, मरियम। अब तुम लोग लड़का है रहे। The next day. सो गाइस, हो गया है नेक्स्ट डे और आज जो है ना बनेंगे लड्डू। तो आज जो है ना लड्डुओं का दिन है। तो 2-3 दिन से जो है ना लड्डू बन ही नहीं पा रहे थे और आज फाइनली लड्डुओं का दिन तो आ ही गया है, तो वो बन के ही रहेंगे। तो सब अपने जी जान से लग गए हैं, क्योंकि ये जो है ना बहुत ही जल्दी वाली प्रिपरेशन होती है, बहुत जल्दी जल्दी बनाए जाते हैं गरम गरम। तो इसलिए मैं, अम्मी और मेरी और बहनें सब लग गई। और ये ड्राई फ्रूट्स वगैरह जो है ना फ्राई करके अम्मी ने पहले ही से रख दिए थे, बस गरी रह गई थी तो बस वो फ्राई की। आटा भी मैंने एक दिन पहले ही भूंज के रख दिया था। और आधी मेवा जो है ना पीस ली है और थोड़ी सी मेवा ऐसे ही खड़ी खड़ी डाल देंगे। और पिसी हुई जो है ना बहुत ही अच्छी लगती है, और थोड़ी सी खड़ी भी डाल दी अम्मी ने। फिर ये देखो अब मैं कर रही हूँ मिक्स, और बस इसको जो है ना खूब अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और मैंने क्या मिलाया है क्या नहीं, तो बस ये सारी ड्राई फ्रूट्स थे, जैसे कि काजू हुआ, पिस्ता, बादाम, और गरी हुई मखाने हैं, किशमिश है, और गोंद भी डाली है जो कि बहुत ज़्यादा फ़ायदा करती है। और गुड़ तो डली गई, जाहिर सी बात है क्योंकि लड्डू जो है ना गुड़ में ही बनेंगे। और हाँ, खसखस भी डाली है। तो और ये सारी चीज़ें जो है ना, मतलब ये मेन इनके जो है इंग्रेडिएंट होते हैं, ये सब चीज़ें डाली। और आटे को ना मैंने भी खूब अच्छे से भून लिया था। और जो मैं ये कर रही हूँ ना, गरी के थोड़े ना बड़े टुकड़े थे, तो मैं ना हाथ से उनको बस तोड़ने लगी। और यहाँ पर चल रही हैं बातें, बहुत पहले की बहुत पुरानी बातें चल रही है यहाँ पर। सो गाइस, बातों के साथ साथ जो है ना काम भी हो रहा है, या फिर ये कह लें कि काम के साथ साथ बातें भी हो रही हैं। तो इससे जो है ना दोनों ही काम साथ हो रहे हैं। तो ये देखो मैंने मिक्स कर लिया है। अब जो है ना अब बारी है गुड़ की, तो गुड़ को गरम करके अम्मी डालती जाएंगी और मैं मिक्स करती जाऊँगी। और उससे पहले जो है ना अम्मी ने हल्दी डालना भूल गई थी, और फिर उसको फिर थोड़ी सी हल्दी को भून लिया, तभी पर और उस तरीके से मिला लिया। क्योंकि हल्दी जो है ना घी में शायद होती है, मतलब वो घी में उसको पकाया जाता है। लेकिन मुझे पता नहीं प्रॉपर, मुझे रेसिपी नहीं पता है लड्डू की, क्योंकि मैंने बनाई नहीं, अम्मी वगैरह बनाती रहती हैं ये सारी चीज़ें, तो उन लोगों को ज़्यादा बेहतर पता। और अब ये देखिए ये गुड़ की चाशनी बन गई है, और ये बहुत ज़्यादा गर्म है, तो बहुत ही ज़्यादा केयरफुल जो है किया जाता है इसको। तो पहले तो आप चम्मच से जो है ना आप कर लें, हाथ से ना करो। ये देखो मैं बहुत ज़्यादा होशियार बन रही थी कि मैं हाथ ही यूज़ कर रही थी, लेकिन मैं चल नहीं पाई। और फिर जो है ना इसको बहुत ही अच्छे से जल्दी मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद फिर इसके लड्डू बनाना शुरू करेंगे। और लड्डू जो है ना गर्म में ही बनते हैं, जब ये ठंडा हो जाता है ना तो लड्डू बनते ही नहीं, टूट जाते हैं। और अब ये अम्मी जो है मिलाने लगी हैं, और मैं तो यहाँ पे मिला ही रही हूँ। और अब ये आ गई मेरी बहन, मेरी सिस्टर, तो अब वो भी मिलाएगी और फिर लड्डू बनने की बारी। और ये देखो आप लोग देख सकते हैं कितने अच्छे से मिक्स हो गया ना, सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से मिक्स कर देने, ताकि गुड़ जो है ना इक्वल सारे आटे में और सारी ड्राई फ्रूट्स में जो है ना आ जाए। नहीं तो कहीं मीठा हो जाता है और कहीं फीका हो जाता है, तो वो सारी चीज़ें नहीं। और इसमें फिर अम्मी ने डाला बहुत सारा घी गरम करके, क्योंकि इसमें जो लड्डू में कमाल होता है ना, तो वो घी का ही होता है। घी से ये बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आता है एकदम। अगर घी में कंजूसी कर दो ना तो लड्डू का टेस्ट भी बेकार सा होता है। तो घी में जो ना कंजूसी ना करें, बहुत ही अच्छे से डालें। और यहाँ देखो हुमैरा क्यूट तो अपनी मम्मी की गोदी में ये आराम कर रही हैं, और दूसरी तरफ जो है ना मरियम खाना खा रही थी। तो ये तो बस चल ही रहा है सब, और लड्डू भी हमारे बन ही रहे हैं। तो आज जो है ना फाइनली बन गए। सो गाइस, लड्डू जो ना स्पेशल मेरे लिए बन रहे हैं। मैंने जैसे कि पहले भी आप लोगों को बताया है, क्योंकि मेरा ऑपरेशन हुआ है तो उसके बाद जो है ना बहुत ज़्यादा वीकनेस आ जाती है। तो वीकनेस ख़त्म करने के लिए ये सारी चीज़ें जो है ना बहुत फ़ायदा करती हैं। तो आपको जैसे अच्छा लगता है
आप वैसे खाएं, आप चाहें तो लड्डू बनाकर खाएं, आप चाहें तो पंजीरी बनाकर भी खाएं, या फिर वो जो सिठोरा बोलते हैं ना, आप वो भी बना के खा सकती हैं। तो सुबह नाश्ते में ज़रूर ये लेना है, ये खाना है, तो जिससे ना आपके शरीर में स्फूर्ति आएगी और एनर्जी भी बनी रहेगी। तो इसीलिए जो है ना अम्मी ने मुझे स्पेशल ये बना के दिए हैं, क्योंकि ये खाना ज़रूरी है। तो बस ये नाश्ते में मुझे लेना है, तो मैं खाती रहूँगी इंशाल्लाह ज़रूर खाऊँगी। क्योंकि जो है ना मतलब मैं खाने पीने में ना थोड़ी सी पीछे हूँ, तो इस बात से अम्मी मुझे ना हमेशा डांटती रहती हैं कि तो अपने खिलाई पे ध्यान रखा करो, खाती पीती रहा करो। लेकिन बस मैं सोचती रहती हूँ, लेकिन मैं ना खाने पीने में थोड़ी सी पीछे हूँ। हालांकि घर में सब कुछ अवेलेबल होता है, बस आलस जो है ना बुरी चीज़ होती है। ठीक है, फिर भी A few hours later. तो गाइस ये पार्सल आया है जोहान के टॉयज, तो इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे, देखते हैं क्या निकलेगा। जब तक अनबॉक्सिंग हो रही है, जब तक वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कौन दे रहा वो? जोहान है, ये भी है, देख इसमें भी है। ओपन तुम खोलोगे यही सब जी है, बोल नहीं रहा, बस देख। जी है। ओपन सरप्राइज। कलर कैसे है? अच्छे हैं ना? ऐसी तो हमारा और गाइस अब हम लोग खाएंगे दूध का हलवा, जो कि हम लोगों ने मंगाया है। तो ये ना हम लोगों को बहुत पसंद है। और किस किस ने ये दूध का हलवा खाया है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ये हलवा ना हमारी सिटी में नहीं मिलता है, यानी जहाँ हम लोग झांसी में रहते हैं तो वहाँ तो नहीं मिलता है, वहाँ तो कोई जानता नहीं है। जब भी कभी मंगाओ तो मेरे हस्बैंड लोग मिल्क केक लेके आते हैं। मिल्क केक अलग होता है और दूध का हलवा अलग होता है। तो जब भी हम लोग घर आते हैं ना तो कभी कभार मंगा के खा लेते हैं। तो बस मैं इस वीडियो को यहीं एंड करती हूँ। प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। अल्लाह हाफिज़।